दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए है जो कि आँखों से कम और दिल से ज़्यादा रो रहे हैं आजकल। ठीक है, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें याद करके आप रो रहे हैं, जो कि जिनका भी कोई महत्व ही नहीं रहा। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें जो कि आपके मन में ना एक ज़ख्म की तरह बैठी हुई हैं, पुरानी यादें, जो आपको बिल्कुल भी आप अभी शायद आपकी लाइफ थोड़ी पटरी पे आ रही होगी, ठीक हो रही होगी, लेकिन आप उन पुरानी यादों को ना भुला ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाउनलोड किसके लिए है मुझे नहीं पता। जिसके साथ भी ऐसा होगा या रेजोनेट होगा आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपसे एक चीज़ है, बहुत ही क्लियरली डिवाइन की तरफ से आपके लिए कही गई है कि आप लोग ना कांटों से उम्मीद रख रहे हो कि वो आपको चुभेंगे नहीं। ठीक है, तो कांटों की ना फितरत ही चुभना होती है। आप उनको कितना भी संभाल के पकड़िए, कितना भी संभाल के कितना भी आप उनको प्यार कर लीजिए, कितनी भी उनकी केयर कर लीजिए, कितना भी उनको पानी दे दीजिए, कितना भी उनको खाद दे दीजिए, लेकिन कांटे कांटे चुभे बिना नहीं रहते। ठीक है, कांटों की फितरत ही चुभना होती है। और आप जो है, आप किसी ऐसे पर्सन से उम्मीद रखे हुए बैठे हैं या बैठे हुए थे, जिस इंसान को ना मतलब ईमानदारी का और प्यार का, इंसानियत का मतलब ही नहीं पता। ठीक है, ये वैल्यूज़, इमोशंस, प्यार, किसी का अपनापन, इन चीज़ों से उनको नहीं फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो कोई ऐसी सोल है आपकी लाइफ में जिसने आपका बहुत ही बुरी तरह से एक तो ट्रस्ट तोड़ा है, और एक बार नहीं तोड़ा है, बार बार तोड़ा है। आपने उनके लिए हर चीज़ की है, सब कुछ किया है उनकी खुशी के लिए। आपने बहुत बार गलत चीज़ों को भी स्वीकार किया है। बहुत बार आपने ऐसी चीज़ें भी होने दी जो कि आपकी नज़र में बिल्कुल पूरी तरह से गलत थी। ठीक है, तो आप एक ऐसे पर्सन से आज भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि वो कभी ना कभी आपके आंसू देखेंगे, आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, कभी ना कभी शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि देखिए, आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, जब तक ना क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल ही मेरे को डाउनलोड ही यही हुआ है कि कांटों से आप उम्मीद रख रहे हैं कि वो चुभेंगे नहीं आपको। तो आपको ना ये सिचुएशंस जो भी आपकी लाइफ में दी हुई है ना, आप इनसे क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा गलत ले रहे हैं इन चीज़ों को। ये सिचुएशंस जो है ये आपको मजबूत बनानी चाहिए, लेकिन आप दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। फिज़िकली तो मे बी हो ही रहे होंगे, लेकिन आप मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक मेरे को फील हो रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन जो कि बात बात में आपकी आंखें भर आती होंगी। ठीक है, आपके अंदर इतना दुख देख रही हूँ मैं, इतना दुख आपके मन में भरा हुआ है कि मतलब अ, सुनने वाले शायद आपकी लाइफ में आपका दुख सुनने वाले बहुत कम होंगे या ना के बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन आपके मन में बहुत ज़्यादा दुख देख रही हूँ मैं, इतनी तकलीफ़ें, इतना दुख, हो सकता है कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है इस टाइम पे। ठीक है, बहुत सारी जिम्मेवारियों के साथ साथ आपको किसी का मॉरल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है इस टाइम पे, बहुत अकेला फील करते हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है, आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपके लिए जो एक ऑप्शन है वो यही है, और आपके लिए नहीं, हर इंसान के लिए यही होता है कि जब भी कोई विपरीत परिस्थिति होती है ना, उसको मजबूत होके उसमें से निकलना ही पड़ता है। और वो उसमें से कब निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। वो कार्मिक जो साइकिल है वो कब एंड होगा, कब कितना कितना मतलब और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, या कैसा होगा, कितना क्रूअल होगा, ये कोई नहीं जानता। ठीक है, तो आपके लिए एक, आपके लिए नहीं, हर पर्सन जो इस ऐसी सिचुएशन में डील करता है, उसके लिए एक ही ऑप्शन होता है कि उसको मजबूत बनना है। ठीक है, मजबूत बनना है। देखिए, मैं जानती हूँ कि चीज़ें ऐसी जो होती हैं, मजबूत बनना कोई कहना जितना आसान है, इतना करना आसान नहीं होता। लेकिन जब आप जानते हैं कि आपको बार 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 कोई चीज़ आपको बार बार आपको तोड़ने का प्रयास कर रही है, तो मजबूरी में भी आपको एक दिन पत्थर बनना ही पड़ता है। ठीक है ना, एक इंसान जितना भी रोले, जितना भी ईमानदार हो जाए, जितना भी दिल से दुखी हो जाए, जितना भी सच्चा हो, चाहे कैसा भी हो, एक टाइम आता है कि उसको पत्थर बन जाना पड़ता है। क्योंकि उसको
उसकी अच्छाई या उसका जो सच है, उसका दुख जो है, उसको देखने के लिए कोई होता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली जब वो किसी को नहीं बता पा रहा, जब वो घुट-घुट के जिएगा, तो वो खुद को ख़त्म करेगा और एक दिन में उसको पत्थर, एक दिन वो खुद भी बन जाता है, ठीक है? मजबूत होना ही पड़ता है, चाहे वो खुशी से होए, चाहे वो दुःख से हो, कैसे भी हो। आखिर सिचुएशंस जो हैं उसको मजबूत या हार्ड या फिर हार्टलेस बना ही देती हैं, ठीक है? तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको जब पता ही है कि अभी तक इतने लंबे समय तक जब आपको परेशान होकर, रोकर, इतना मायूस होकर, इतना कुछ सह कर भी जब आपको सिचुएशंस वैसी ही दिख रही हैं और वैसी नहीं है, उससे भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं, क्योंकि आप मॉरली और फिज़िकली ना मेरे को बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहे हैं। आपने अपने आप को ना बहुत कमज़ोर कर लिया है। हो सकता है कि आपके पास खाने तक का भी ध्यान नहीं रहता होगा अपना। तो ये किसी ऐसी सोल के लिए ये मैसेज है जो कि बहुत ज़्यादा सैड रह रहे हैं आजकल। बहुत ज़्यादा दुःख देखी है हर किसी को। मैं यहाँ पे बोलूँ ना, अगर उनको कि आप लिस्ट दीजिए कि कौन है, तो आपके पास बहुत सारे लोग हैं। देखिए क्या होता है कि ना एक एक हाथ में, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, एक हाथ में आपको चोट लगी है ना और दूसरा हाथ बिल्कुल ठीक है, तो आप एक छोटा सा थप्पड़ भी कोई मारेगा ना या छोटा सा पिन भी उसको चुभेगा ना, तो जिस हाथ में उसको नहीं लगी है उस हाथ में वो बर्दाश्त फिर भी कर लेगा, लेकिन जिस हाथ में उसको पहले की लगी हुई है ना, उस हाथ में उसको बहुत ज़्यादा दर्द होती है। और वो जो एक चोट छोटी सी है ना, वो उसकी सारी पहले की दर्द को भी ताज़ा कर देती है। तो यही सिचुएशन इस टाइम पे आपकी है कि आपका मन जो है ना, आपका दिल, आपका भरोसा इतना ज़्यादा टूट चुका है कि अब छोटी-छोटी चीज़ें भी ना आपको कमज़ोर कर देती हैं। आपको बहुत ज़्यादा, मतलब एक छोटी-सी बात होती है, उसी से आपको बहुत सारी पूरा पास्ट आपको अपना जो दुखदाई, जो इतना क्रूअल आपका पास्ट रहा है, वो चीज़ें आपको याद आ जाती है और सब चीज़ें याद आके फिर आपका मूड ख़राब हो जाता है और क्या बोलते हैं, आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है उसी में। तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा। यही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आपको ना बहुत ज़्यादा मजबूत बनने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए लास्ट ऑप्शन ही यही है, ठीक है? आपको खुद के लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। कोई आपके लिए आए या ना आए, लेकिन आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया ऑलरेडी अपनी अपनी परेशानियों में, सब लोग इतना परेशान हैं या इतना बिज़ी हैं। जो सुखी है तो वो अपने सुख में बिज़ी है, जो दुखी है तो वो खुद के दुख में बिज़ी है। फ्री इतना कोई भी नहीं होता कि वो अपनी परेशानियाँ, अपनी लाइफ छोड़कर आपके लिए कुछ करेगा, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है? आप एक स्टार हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत ही प्योर सोल हैं, आप बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हैं। और ना इतना कुछ होने के बाद भी ना आपको डिवाइन पे ना एक एक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। जैसे जैसे सिचुएशंस आपकी लाइफ में ख़राब होती गई ना, वैसे वैसे आपका जो डिवाइन पर ट्रस्ट है वो बढ़ता गया, क्योंकि आपको इस परेशानी में, इस स्थिति में ना, जिस कंडीशन में आप हैं, इस कंडीशन में आपको और कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं और कोई ऐसा, आपको डिवाइन के सिवाय ना और कोई है ही नहीं जिसके ऊपर आप भरोसा कर पाएँ, ठीक है? तो इस तरह का इंसान मैं आपको देख रही हूँ, ठीक है? लेकिन ना आपको मायूस नहीं होना है। मायूस नहीं होना इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी अगर मैं आपको कहूँगी कि मायूस नहीं होना है, तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से आ गई ज्ञान झाड़ने। लेकिन देखिए, अगर आपकी इतनी कड़ी परीक्षा डिवाइन ने ली है ना, इतनी कड़ी परीक्षा, देखिए इस सिचुएशन में आप अभी हैं, ठीक है? तो अगर आपकी इतनी कड़ी परीक्षा अगर डिवाइन ने ली है ना, तो इसका एक बहुत बड़ा पर्पस है और वो पर्पस है ये देखिए, ये दोनों कार्ड एक साथ आए हैं, ठीक है? डिवाइन जो है, ये आपकी परीक्षा इसीलिए चल रही है, आप चाहे माने या ना माने, आप एक बहुत बड़े डिवाइन पर्पस के लिए आए हैं, ठीक है? आपका जो लाइफ पर्पस है ना, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जो चीज़ें आप अभी खुद नहीं सीख पा रहे हैं ना, इन चीज़ों को सीखने के बाद ये चीज़ें आपसे दुनिया सीखेगी, ठीक है? आप एक मिसाल बनेंगे लोगों के लिए। और ऐसी सिचुएशंस में आप कैसे खुद को संभाल सकते हैं, कौन आपका मतलब मार्गदर्शन कर सकता है, किस तरह से आप अपने आप को इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली स्टेबल कर सकते हैं, ये चीज़ें आने वाले टाइम में आपको औरों को भी सिखानी है, ठीक है? क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, ये जो कलयुग है, ये ऐसे ही चलता रहेगा और आने वाले टाइम में आपकी जनरेशन्स को भी ये चीज़ें सीखनी है। तो ये चीज़ें आपको खुद अभी सीखनी है और आने वाले टाइम में आपको औरों को भी सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे ये कार्ड्स यही कह रहे हैं, ठीक है? तो इस सिचुएशन से निकलिए। देखिए, आपकी आँखों पे जो पट्टी बंधी है ना, जो पास्ट आपको घेरे हुए खड़ा है ना, इस पास्ट से निकलिए।
कोशिश कीजिए निकलने की एटलीस्ट। मैं जानती हूँ यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा अनरियर है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आपको फिर भी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनने से, मैं आपको क्लियर कह रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग बनने के, पत्थर मजबूत बनने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अभी सुन लीजिए मेरी बात, चाहे आप 6 महीने के बाद सुनना, चाहे 6 साल के बाद सुनना, लेकिन आपको आखिर में मजबूत होना पड़ेगा। आपको खुद के लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा, और तभी आपके लाइफ में सन की एनर्जी आएगी, ठीक है। और जैसे ही आपकी लाइफ में सन की एनर्जी आएगी ना, डिवाइनली आप जब पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर हो जाएंगे ना, देखिए डिवाइन आपको देख रहे हैं। यहाँ पे मेरे को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, ये 2 चीज़ें कर रही हैं। डिवाइन आपको देख रहे हैं, और देखिए कितने सैड भी है। आपको इस हालत में ना देखना उनको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपका जिस सिचुएशन के लिए, जिस पर्पस के लिए आपको इन सिचुएशंस में डाला गया था ना, वो पर्पस आप पूरा ही नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपका पर्पस है अपनी लाइफ से जो आपने सबक लिया है, वो सबक लेकर मजबूत बनकर आने वाली जनरेशन्स को वो जो नॉलेज है वो पास आउट करना है। तो वो चीज़ आप नहीं सीख रहे, ठीक है। जितना आप उसमें डिले कर रहे हैं, उतना ही आपको प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, और तब तक आती रहेंगी। इसी के बाद आपकी लाइफ में जजमेंट आएगी, ठीक है। तो आपको मजबूत बनना है। यही आपके लिए यहाँ पे, ये वीडियो चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, लेकिन यहाँ पे आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज होगा। यही मैसेज आपके लिए है कि आपको मजबूत बनना ही होगा, आपको पत्थर बनना ही होगा एक दिन, ठीक है। सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा, सब कुछ। जैसे ही जजमेंट आपकी लाइफ में आएगी ना, डिवाइन जजमेंट आएगी, जो चीज़ें आपने खोई हैं ना, जिन चीज़ों के लिए आप तरसे हैं ना, वो चीज़ें आपको फॉलो करती हुई आपके पीछे आएंगी। इस चीज़ को नोट करके रख लीजिएगा, ये चीज़ें आपको फॉलो करती हुई आपके पीछे आएंगी। सब कुछ, जो चीज़, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, वो चीज़ें आपको फॉलो करती हुई आएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये रिवर्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने ना, जो आपकी लाइफ की जो सिचुएशंस रही हैं, जो आपका पास्ट रहा है, आपने उसको सरेंडर कर दिया है, पास्ट को ही। मतलब आपने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए हैं कि अब जो होगा मेरे को नहीं पता, मतलब आप बस पूरी तरह से खुद ही स्टक हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको स्टैंड लेना होगा, आपको स्टैंड लेना ही होगा, ठीक है। अपने पैरों पे खड़ा होना ही होगा, ओके। ये देखिए, ये जो सिचुएशन है ना आपकी, ये तो एंड की तरफ है। और एंड की तरफ क्यों है, इसका एक सबसे बड़ा, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ा मैं आपको कारण बता दूं क्यों। क्योंकि ये वीडियो आपके सामने आज आई है, ठीक है। और ये सिचुएशन जो है आपकी, ये बहुत लंबे टाइम से चल रही है। तो इसका एक साइन यही है कि ये सिचुएशन आपकी एंड होने को है, तभी ये मैसेज आप तक पहुँचा है, ठीक है। क्योंकि डिवाइन जो है वो कभी भी कहीं भी कुछ भी इंसान को नहीं दे देते। जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी आता है, कुछ भी होता है ना, उसका एक पर्पस होता है। तो ये वीडियो आप जब भी देख रहे हैं, मैं जब भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन आप तक जब भी ये वीडियो पहुँचेगी, उसी वक्त से याद रखना कि आपकी लाइफ में वो जो सिचुएशन थी ना ऐसी वाली, ये डेथ की ओर है, ठीक है। इस सिचुएशन का एंड नज़दीक है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से स्टेप लेते हुए आना है। आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, मजबूत होना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है। और अगर रोना ही है ना, तो सिर्फ ईश्वर के आगे और अपनी स्टेबिलिटी के लिए जो चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है, उन चीज़ों के लिए रहिए, उन चीज़ों को मांगिए डिवाइन से। आप उन लोगों को मांग रहे हैं, उन लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो आपको मीट ही नहीं करते, जो आपको डिज़र्व ही नहीं करते हैं, है ही नहीं, ये लोग आपके लायक ही नहीं है, ठीक है। और आपको इन लोगों से डिटैच होना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप, अगर ये आपकी फैमिली के हैं तो आप इनको छोड़ दीजिए, लेकिन बाय इमोशनल, ठीक है, बाय इमोशंस आपको इनसे डिटैच होना पड़ेगा, ठीक है। इनको इतना हावी मत होने दीजिए अपने आप पर कि आप, मतलब देखिए, आप एक आत्मा है, और ये लोग आपकी हर चीज़, ये लोग ही नहीं, हर चीज़ आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना आपका लाइफ का हिस्सा है, वैसे ही ये लोग, ये रिलेटिव्स, ये रिश्ते, ये नाते, ये भी आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। पर सच क्या है कि आपकी लाइफ एक है, लाइफ है तभी ये सब लोग हैं। तो आप जो है, आप अपनी लाइफ को ही इन चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अपने आप को आप इतना तोड़ चुके हैं ना कि इमोशनली आपको मैं बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ देख रही हूँ, जो कि ये कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपकी एंड की तरफ आएगी, ये चीज़ें फॉलो करने के बाद, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं क्या होगा।
डेफिनेटली यही लोग आपको फॉलो करते हुए आएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। लिख के रख लीजिए मेरी बात, जिन लोगों के लिए आप आज रो रहे हो ना, ये लोग आपको फॉलो करते हुए आएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी आप इनको फॉलो कर रहे हो, लेकिन इनकी डेस्टिनी में आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आप डेस्टिनी से अलग चल रहे हैं। कोशिश देख लीजिए, ये दोनों कार्ड एक साथ आए हैं, किंग ऑफ वैंड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। और कुछ मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कहने की ज़रूरत होगी। मैंने जो डाउनलोड मेरे को जो देखिए कितनी लोग टैरोस पे जो विश्वास करते हैं वो अच्छे से समझते हैं कि टैरो जो है ना, ये डिवाइन के साथ आपको इस तरह से कनेक्ट करता है। कार्ड्स तो मैंने आपके सामने शफल किए, लेकिन डाउनलोड जो है वो मैंने आपको पहले बताया, और उसी के हिसाब से देखिए ये कार्ड्स आ रहे हैं, वही चीज़ें कंफर्म हो रही हैं कि आप इसके बाद आप एक किंग की एनर्जी में आएंगे, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी में आएंगे। एक सबसे पहले बड़ी बात ये है कि आप किंग की एनर्जी में तो आएंगे, लेकिन ये जो लोग हैं, दो चीज़ें यहाँ पे याद रखना। एक ये तो जो लोग, जो सिचुएशंस अभी आपको इतना तोड़ के रखी हुई है ना, एक टाइम आएगा कि ये सिचुएशंस आपको एक तिनके की तरह लिखेंगी, और डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि आप हंसेंगे खुद पे कि इन चीज़ों पे आपने इतनी, देखिए आप इस चीज़ को देखिए यहाँ पे, इस चीज़ को, ऐसी होंगी ये सिचुएशंस आपके आगे उस टाइम पे, ठीक है। आप इनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने कुत्ते आपके पीछे भौंक रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन आपके लिए क्लैपिंग कर रहा है और कौन आप पे पत्थर फेंक रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात। लेकिन उस टाइम पे एक चीज़ होगी कि आप मन से इतने मजबूत हो जाएंगे ना कि ये लोग, अब आप जितना रोए हो ना, इसके कई गुना ज़्यादा भी रो जाएंगे ना, आपके दिल में इनके लिए वो प्यार नहीं आ पाएगा, वो इज्जत नहीं आ पाएगी दोबारा, क्योंकि वो ये बहुत पहले खो चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी आने वाले टाइम में, ये डेफिनेटली होगा। और उसके बाद ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि पूरी तरह से अभी किस्मत जो है, आपकी जो फरियाद है ना, किसी टाइम पे आपने, किसी टाइम पे ईश्वर को, पता नहीं कौन सी घड़ी में आपको आपने ईश्वर को याद किया है। आपकी जो आत्मा की जो पुकार है ना, जो आपके आंसू है ना, वो डायरेक्ट डिवाइन तक गए हैं, डायरेक्ट डिवाइन तक गए हैं। कोई ऐसा टाइम है जिस टाइम पे आपने ईश्वर को ये चीज़ें बताई हैं, तो ये चीज़ें डिवाइन ने सुनी हुई हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि डिवाइन बिल्कुल भी खुश नहीं है आपकी सिचुएशन। देखिए ये कार्ड एक बहुत अच्छा कार्ड होता है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे मेरे को सैडनेस दिख रही है। डिवाइन खुश नहीं है आपको इस कंडीशन में देख के, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो सबक सिखाने के लिए आपको ये सिचुएशन दी गई है, आप वो सबक नहीं सीख रहे, आप गोल गोल उन्हीं प्रॉब्लम्स में घूम रहे हैं। एक चीज़ आती है, आपको थोड़ा सा हिट करती है, तो फिर आपको पूरा पास्ट याद आ जाता है, पूरे दुख जितने आपके दिल में बैठे हुए हैं सब कुछ याद आ जाता है, और फिर आप रो धो के फिर पूरी तरह से अपने आप को ड्रेन आउट कर लेते हो, अपनी एनर्जीज़ को ख़त्म कर देते हो, और फिर आपको बहुत टाइम लगता है दोबारा से मजबूत बनने में, और मजबूत बनने तक इतने में फिर से कुछ ऐसा हो जाता है कि आप फिर टूट जाते हो। तो खुद को संभालिए, ये बहुत इजी काम नहीं है, जितना कहना इजी है, आई डोंट नो कि आपके लिए कितना 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 ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। लेकिन ट्राई कीजिए, आज से स्टार्ट कीजिए, ओके। और उसके लिए आपको डिवाइन से ही मार्ग पूछना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हैं कि टैरो से हम पूछेंगे, टैरो से भी मैं आपको, टैरो से तो ऑलरेडी बता दिया गया है, लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पे डिवाइन से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि इस सिचुएशन के बाद आपके पास ईश्वर के अलावा और कोई ऑप्शन मैं नहीं देख रही हूँ। आपको ईश्वर से ही मार्गदर्शन मिलेगा, और जजमेंट और जो कुछ भी मिलेगा वो डिवाइन से मिलेगा। किस्मत आपके फेवर में है। आप जैसे ही ये सबक सीख लेते हैं, अपने लिए स्टैंड ले लेते हैं, आपके फेवर में किस्मत अपने आप चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आपका जो पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और जब हम अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो डिवाइन हर प्रकार से, हर तरफ से, हर पल, हर घड़ी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में है, आप जो भी है, ठीक है। आप इन लोगों से ना मुंह मोड़ के बहुत दूर जाने वाले हैं, ठीक है। और ये तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप इन चीज़ों से डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। एक टाइम आएगा कि आपको दुख से, सुख से, इन लोग क्या आपके बारे में कैसी सोच रखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बोलेंगे कि मैंने जो कहा है वो भी सोचो, जो मैंने नहीं कहा वो भी जोड़ लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप क्या है उसका आपको, आपसे उन सब लोगों से ज़्यादा बेहतर पता है। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज़ से लोगों को फ़र्क पड़ता है तो पड़े, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा एक टाइम पे, ठीक है। ऐसा होगा। एक कार्ड दिखा दीजिए और क्या है। तो डिवाइन जस्टिस आपको मिलने वाला है, क्लेम कीजिए इसको, ठीक है, क्लेम कीजिए।
ओके, तो जो चीज़ें आपने सीखी हैं ना, ओके, जो चीज़ें आपने सीखी है ना अभी, और जो आप अभी सीखने वाले हो आने वाले टाइम में, जो अभी मैंने आपको कहा, इन चीज़ों को जैसे ही आप फॉलो करते हो, ये चीज़ें आप आने वाले टाइम पे ना आप लोगों को भी मार्गदर्शन करेंगे। जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही डाउनलोड में कहा था कि ये चीज़ें आपने आने वाले टाइम में और लोगों को भी आप ये चीज़ें सिखाएंगे, शेयर करेंगे, और एक टाइम पे जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि ये चीज़ें सीखिए, ये चीज़ें आप भी किसी को समझाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी किया जा रहा है, तो इसको डिवाइन की इच्छा समझ के आगे बढ़िएगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा कि आप जितना हो सके उतना स्ट्रांग बनने की ट्राई कीजिए अभी, और इसके लिए आपको डिवाइन से ही मार्गदर्शन मिलेगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स का। ठीक है, एस ऑफ कप्स का, वेल्थ डेफिनेटली आपको मिलेगी। जिन चीज़ों के लिए अभी आप शायद, मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, आई डोंट नो कि ये किसके लिए है और कितना सच है या कितना, या मैं शायद आपको सही से डिस्क्राइब कर पा रही हूँ या नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको वेल्थ मिलेगी। हो सकता है कि आप पैसे के लिए तरसे हो सकता है कि आप इज्जत के लिए तरसे हो सकता है कि आप अपनी पहचान के लिए तरसे हो। जिसके लिए भी आप तरसे हो ना, वो चीज़ें आपको मिलेंगी, और इतनी मिलेंगी कि आप संभाल तक नहीं पाओगे, इतनी मिलेगी। आने वाले टाइम में ना आपकी जो वेल्थ है वो ओवरफ्लो होगी। ठीक है, और इतनी ओवरफ्लो होगी, आप आने वाले टाइम में अपनी जनरेशन्स के लिए भी ये चीज़ें छोड़ के जाएंगे। आपका ध्यान जो है आपके खुद के पर्पस पे होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए, बस डिवाइन पर्पस पे आपका ध्यान होना चाहिए। जो आपको पर्पस डिवाइन की तरफ से दिया गया है उसी के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए और कहीं नहीं। ठीक है, तो अभी मैं ये देखूँगी, वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे को दिख गया कि आने वाले टाइम में ये लोग आपको फॉलो करते हुए आपके पीछे आएंगे, लेकिन मैं फिर भी एक, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि जो इंसान ये रीडिंग देख रहा होगा, अगर उसकी जगह पे मैं होती तो डेफिनेटली मैं जानना चाहती कि इन लोगों की सिचुएशन कैसी होने वाली है आने वाले टाइम में। क्या इनको गलती का एहसास होगा? जिन लोगों की वजह से आप आज रो रहे हो, क्या उन लोगों को उनकी गलती का एहसास होगा कभी? जिन लोगों ने आपको इतना परेशान किया, वैसे ये तो ईश्वर की मर्जी थी, ये जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में दी गई वो आपको आपके पर्पस के लिए मजबूत बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन फिर भी इन लोगों की आने वाले टाइम में, जिन लोगों की वजह से आप परेशान हुए, उन लोगों का आने वाला, उनको क्या सज़ा मिलेगी या फिर क्या होगा उनके साथ, बताइए डिवाइन। ये देखिए डेथ, ये तो सबसे पहले जो इनका ये फॉल्स ईगो जो है ना, ये पूरी तरह से ख़त्म होगा। ठीक है, ये जो फॉल्स ईगो रहता है ना इनके बीच में कि ये कहीं के महाराज हैं और सब इनके आगे सिर झुकाएं, ठीक है, ये इनको पसंद है। वैसे देखने में ये दुबले पतले होंगे या तो फिर हट्टे कट्टे होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये हेल्दी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ना ही इनका लाइफ जो स्केड्यूल होता है ना इंसान का डेली लाइफ का, वो भी इनका हेल्दी नहीं है, अच्छा नहीं है, डिस्टर्ब्ड देख रही हूँ मैं। लेकिन ये लोग, इनकी क्या आदत है कि लोग या तो इनके आगे सर झुकाएं, या तो इनके ऑर्डर्स को फॉलो करें, या तो फिर रौंद दिए जाएंगे। मतलब कि उनको या तो उनको सज़ा दी जाएगी, मतलब उनको किसी भी तरह से ये जो है वो उसके साथ गलत ही करेंगे, या फिर कोई इनके आगे सिर झुकाए, इनकी हाँ में हाँ मिलाए, तो फिर ये उसके ऊपर रहम कर सकते हैं, इनकी जय जयकार की जाए, ये सोचते हैं ऐसा। ठीक है, तो आने वाले टाइम में मैं खुद इनको इस पोजीशन में आते हुए देख रही हूँ कि जो चीज़ें जिनको ये अपनी वेल्थ समझकर बैठे हुए थे ना, वो वेल्थ इनको इस तरह से ट्रैप करेगी कि इनका सर चढ़ के इस तरह से बोलेगी कि एक टाइम पे ना ये खुद को पूरी तरह से, ये देखिए इनकी पोजीशन जो है ना, ये वाली, ये जो पोजीशन जिसका ये इनको वो है ना घमंड है ना, ये पोजीशन इनके हाथ से जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ में देख रही हूँ अभी, जिस चीज़ पे इनको घमंड है ना, कुछ चीज़ें हैं जो जिनके ऊपर इनको घमंड है अभी, इनको लगता है कि शायद कुदरत इनके इशारों पे चलती है, या हो सकता है इनके पास धन दौलत बहुत है, या कुछ भी, या हो सकता है ये खूबसूरत बहुत है, पर जिस भी चीज़ पे इनको घमंड है ना, वो चीज़ इनसे छीन ली जाएगी आने वाले टाइम में, क्योंकि ये कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है, और जो यहाँ पे ये चीज़ है, ये इनकी स्ट्रेंथ को डिनोट करती है। ठीक है, और ये जो कार्ड है वो रिवर्स में आया है, जो कि दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में जो भी चीज़, जिस चीज़ पे भी इनको घमंड है ना, जो भी इनकी स्ट्रेंथ है ना इस टाइम पे, वो चीज़ इनसे छूटने वाली है। ठीक है, तो जो इनका ईगो का जो बेस है ना, वही हिलता हुआ देख रही हूँ मैं। यार कार्ड्स बहुत डिसबैलेंस्ड हैं, आप प्लीज़ थोड़ा एनर्जी को बैलेंस कीजिए अपनी। ठीक है, एनर्जी को बैलेंस कीजिए। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि जिस इंसान की वजह से मेरे जो भी ये जिसके लिए ये भी डाउनलोड है, उस पर्सन ने इतना सफ़र किया, उस पर्सन का
उसके एनिमी का, जिसने भी उसको परेशान किया, उसका आने वाला वक्त कैसा होगा। ओके, देखिए इनको ना डिवाइन की तरफ से बहुत कुछ दिया गया है। हो सकता है इनके पिछले कर्म जो है ना, पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म थे या कुछ भी ऐसे इनके पुण्य कर्म थे जिसकी वजह से इनको बहुत कुछ मिला था। ठीक है, मैजिशियन थे ये जो चाहते ना ये मैनिफेस्ट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं अपने भाग्य को ही अपना दुश्मन बना लिया है, क्योंकि ये कार्ड्स यहाँ पे दोनों रिवर्स आए हैं। इन्होंने इनके पास इतना था कि ये चाहते तो खुद भी खा सकते थे और लोगों को भी खिला सकते थे, ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को या तो नशे पे या तो किसी ऐसी चीज़ पे उड़ाया है जो इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जो इनके लिए मुसीबत बनेगी आने वाले टाइम में। इन्होंने किसी गलत जगह पे अपनी स्ट्रेंथ को इन्वेस्ट किया है। जो भी इनके पास जो पेंटिकल्स थे इनकी लाइफ के, जो इनके पास जो वेल्थ थी ना, इनके पास जो धन ऐश आराम जो शोहरत थी, उसको इन्होंने गलत जगह पे मतलब गलत जगह पे इन्होंने यूज़ कर दिया है उसको। इसी वजह से जो इनकी मैजिशियन की जो एनर्जी है ना, जो इनको डिवाइन की तरफ से कुछ ऑफर्स या चीज़ें दी गई थी, क्वालिटी दी गई थी कि ये मतलब जिसे चाहे जहाँ चाहे ये चीज़ों को अप्लाई कर सकते थे, मतलब अपने ज्ञान को या जो भी चीज़ें इनके पास थी, जो भी इनके पास एबिलिटी थी, वो चीज़ ना इनसे छिन जाएगी, क्योंकि डिवाइन ने जो इनको एक दी थी ना, मैजिशियन की पावर दी थी, वो चीज़ इनसे छीन ली जाएगी इनसे, क्योंकि ये उसको डिज़र्व नहीं करते। और आपको खोने के साथ ही ना इनकी ये चीज़ ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए इस एनर्जी में आने वाले टाइम में आएंगे। ठीक है, इनके पास होगा तो बहुत कुछ, लेकिन इनको सुनने वाला या समझने वाला कोई नहीं होगा। और अगर कोई इनकी सुनने की कोशिश करेगा, इनको समझाने की कोशिश करेगा, तो ये उल्टा तलवार लेके उसी के ऊपर तरड़ी हो जाते हैं, उसी को गलत उल्टा भला बुरा कहना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में इनकी प्रॉब्लम बनेंगी। और पता नहीं क्यों मैं देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में ना इनको दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पे पता नहीं क्यों मेरे पास में फील हो रहा है कि आपको भी अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसा इनके साथ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए अपने कर्मों का फल है। आई डोंट नो, और मैं चाहती हूँ कि सबका भला ही हो, लेकिन यहाँ पे आने वाले टाइम में इनका चंद्रमा जो है वो डिसबैलेंस होने वाला है और उसकी वजह से इनको कोई प्रॉब्लम होगी, या तो इनकी माँ की तरफ से या बहन या भाई या मतलब किसी औरत की वजह से इनको कोई तकलीफ़ होगी आने वाले टाइम में। ठीक है, और जो इनको समझाने का कोशिश करेगा, जो इनकी सपोर्ट बनने की कोशिश करेगा ना उस वक्त में, ये उसके भी दुश्मन बन जाएंगे, इसीलिए लोग इनसे दूरी बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा होगा इनके साथ। कैसे कैसे लोग हैं यार। आपके लिए एक हैप्पी फैमिली आते हुए देख रही हूँ मैं। ठीक है, एक हैप्पी फैमिली, एक ऐसा देखिए, अब आप हो सकता है ये किसी का लाइफ पार्टनर हो जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो आप, तो यहाँ पे देखिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप एक हैप्पी फैमिली को एंजॉय करें, और वो ऐसा होगा कि हो सकता है कि इस इंसान का घमंड टूटे। ठीक है, एक टाइम पे हो सकता है कि इस इंसान का घमंड टूटे, और अगर नहीं भी टूटेगा तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, कोई भी इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में आएगा जिसकी वजह से आप अपनी खोई हुई खुशियाँ जो है ना, खोई हुई आपकी जो हेल्थ वेल्थ है उसको दोबारा से प्राप्त करेंगे। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा जो आपको इज्जत भी देगा, मान सम्मान भी देगा, खुशियाँ भी देगा। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो कोई लाइफ पार्टनर ही हो, कोई लवर ही हो, कोई भी हो सकता है कि आपके लिए कोई स्टैंड लेने वाला हो, कोई ऐसा कोई बड़ा इंसान, कोई ऐसा बुज़ुर्ग हो जो आपको सही गाइडेंस दे दे, या मतलब कुछ ऐसा जो आपकी क्वालिटीज़ में इतनी पॉजिटिविटी ले आएगा कि आपका ऑटोमेटिकली ध्यान जो है वो अपने परिवार पर जाएगा और आप छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि ये आपका पार्टनर अगर अच्छा नहीं है तो ये निकाल दिया जाएगा और इसकी जगह पे नया पार्टनर आ जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कि जो इंसान आपको सही से गाइड करेगा, सही से समझेगा और किस परिस्थिति में कैसा फैसला लेना है, क्या आपके लिए भला है क्या बुरा है, वो आपको समझाएगा। और आपको इसी वजह से आपकी लाइफ में मैं आगे की लाइफ आपकी गेन होते हुए देख रही हूँ, पॉजिटिव होते हुए देख रही हूँ। बस एक ही जगह पे आप स्टक हैं कि आप मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, और यही आपकी लाइफ का पर्पस है कि आपको खुद भी मजबूत होना है और औरों को भी करना है। तो आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद भी आई होगी, और जिसके लिए ये डाउनलोड है उसको समझ भी आया होगा। तो मैं डिवाइन से यही प्रे करूँगी कि उनको साथ दें, उनको एनलाइटनमेंट दें। ठीक है,
तो इसी के साथ हम आज की रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। सुपर थैंक्स वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग सुपर थैंक्स पे करते हैं, सुपर थैंक्स मुझे गिफ्ट करते हैं, या तो अगर आप खुशी से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप सिर्फ थैंक्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप सुपर थैंक्स भेजने के साथ साथ अगर आपका कोई छोटा सा कोई क्वेश्चन है जिसका आप आंसर चाहते हैं, तो कोई एक क्वेश्चन आप मेरे को सुपर थैंक्स सेंड करते टाइम वहाँ पे लिख के भेज दीजिएगा, ताकि क्योंकि मैं शफल करती हूँ, जो मेरे सुपर थैंक्स पेयर्स हैं, सुपर थैंक्स टीम है, उनके लिए मैं एक दो कार्ड लेती हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में। तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी का एक साथ रीडिंग ले लूँगी सुपर थैंक्स वालों की। तो आप जब भी मेरे को सुपर थैंक्स सेंड करेंगे तो उसके साथ अपना कोई क्वेश्चन एक आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे।